बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने अभी तक 5 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं और आज हम यूनिट नंबर 6 यानी कि चैप्टर नंबर 6 जिसमें सॉल्यूशंस को डिस्कस किया जाएगा उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 है और 96 पेज पे है ये। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर यहाँ पे आपके 9th और 10th से रिलेटेड अपलोड होंगे उसका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। चैप्टर नंबर 6 है और इसको सॉल्यूशंस कहा जाता है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर अपलोडेड हैं और इसके साथ साथ आप जो तलबा जो फीस पे नहीं कर सकते उनके लिए ये तनवीर अहमद स्पीक चैनल फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बगैर फीस आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं अपनी फैमिली से जो ऑलरेडी लेक्चर ले भी रहे हैं प्राइवेट अकेडमीज में। यही चीज़ें यही पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस कर रही होती हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो सॉल्यूशंस है चैप्टर 6 जिसमें मेजर कंसेप्ट है एक्वियस सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशंस के मतलब, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग और सुपर स्टैंडर्ड के मतलब, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होती है, कंसंट्रेशन एंड कंपैरिजन इन सॉल्यूशंस का कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th की केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 6 में। तो लर्निंग आउटकम है एज यूजुअल ये बुलेट पॉइंट है, इन तमाम चीज़ों से आप गो थ्रू होंगे, इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेंगे और इनके बारे में लर्न करेंगे और मेमोराइज करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डायरेक्टली इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं आपका सॉल्यूशंस का यानी कि चैप्टर नंबर 6। तो इसमें क्या होता है, हमने इडियम इंग्लिश मीडियम का चूंकि अडॉप्ट किया हुआ है, आपका जो सब्जेक्ट है इसको उर्दू में ट्रांसलेशन या एक्सप्लेन करके तमाम चीज़ों को बता रहे होते हैं ताकि आप दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से समझ सकें। तो इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशंस में, दरअसल 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा के होमोजेनियस जो मिक्सचर होते हैं उनको कहा जाता है 2 और मोर कंपोनेंट्स। अमूमन सॉल्यूशंस में तभी हालतों में यानी कि जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं पाए जाते हैं जिसका डिपेंडेबल सॉल्वेंट पर ही तभी हालत पर होता है। मसलन अलाइट वो सॉल्यूशन है, समंदर का पानी माया सॉल्यूशन है और हवा गैस सॉल्यूशन है। इस तरह से सॉल्यूशन की अकसाम बनती हैं। सबसे पहले गैस में सॉल्यूशन गैस का सॉल्यूशन आता है जिसकी मिसाल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। आखिर में ठोस का सॉल्यूशन आता है जिसकी मिसाल डेंटल आपका मवलग है जो दांतों के दरमियान यानी कि सुराख बरा होता है जिसमें यानी कि अमलगम जो जिसको हम बोलते हैं अमलगम जो दांतों के दरमियान होता है और इसकी वजह से उनके सुराख भरे जाते हैं, अमलगम। माया सॉल्यूशन सबसे आम सॉल्यूशंस है क्योंकि पानी सबसे आम सॉल्वेंट है, इसलिए माया सॉल्यूशन की बहुत सी फॉर्म्स हैं जो बारिश के एक कतरे से लेकर समंदर की मोही तक होता है। समंदर का पानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स का मौखज़ तस्लीम किया जाता है यानी कि 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स जो इंट्रोडक्शन है। 6.1 सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा एशिया का जो होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन में इसके अज्जा के मबैन की जो शिनाख्त होती है उसकी हदूद की जा सकती है, हदबंदी की जा सकती है, यानी कि सॉल्यूशन एक फेज के तौर पर मौजूद होता है जो सॉल्यूशन होता है। मिसाल के तौर पर जिसमें हम सांस लेते हैं बहुत सी गैसों का सॉल्यूशन है। इसी तरह जो पैनल जिंक है, जो पीतल जिंक है और कॉपर है एक सॉल्यूशन है। पानी में हलशुदा शुगर माया सॉल्यूशन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसी तरह जो सॉल्यूशन और खालस माया के दरमियान पक जाने का सादा तरीन जो तरीकाकार है वो आपका वेपोरेशन कहलाता है। ये एक जो है ना, जब कोई माया मुकम्मल तौर पर बखरात बनकर उड़ जाए और बर्तन में कुछ भी बाकी ना बचे तो समझ लें कि ये खालस कंपाउंड है। इसके बरक्स जब किसी माया के वेपोरेट होने पर कुछ अज्जा कुछ हालत में बाकी बच जाए तो समझ लें कि ये एक सॉल्यूशन है। मेटल्स के अलाए जैसे ब्रास या ब्रॉन्ज भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं। अगरचे इनके अज्जा को तभी तरीकों से अलग अलग नहीं किया जा सकता लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है क्योंकि उनका जो कंपोजिशन है उनके अज्जा की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 2 उनकी जो है कंपोजिशन वेरिएबल होती है। एक्वियस सॉल्यूशंस नेक्स्ट आपका एक्वियस सॉल्यूशंस है। इसमें क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी शय को पानी में हल करने से वजूद में आए उसको हम एक्वियस सॉल्यूशंस कहते हैं। और पानी में शुगर और पानी में नमक का सॉल्यूशन एक्वियस सॉल्यूशन की 2 मिसालें हैं। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि पूरा इसमें मौजूद अक्सर कंपाउंड इसमें हल हो जाते हैं। सॉल्यूट क्या है,
ये देखें सॉल्वेंट में जो सोल्यूशन का वो जो मकदार में कम वो सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्वेंट जब किसी सॉल्वेंट में हल हो तो सोल्यूशन बन जाता है। मिसाल के तौर पर नमक का सोल्यूशन नमक को पानी में हल करने से बनता है। इस मिसाल में नमक सॉल्वेंट और पानी सॉल्वेंट से बाज़ औक़ात किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्वेंट में मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक में पानी सॉल्वेंट है जबकि दूसरे अज्जा यानी कि शुगर सॉलिड्स और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपका सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में क्या होता है, सोल्यूशन का वो अज्जा जो मकदार में मौजूद हो सॉल्वेंट कहलाता है। और इसमें सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट्स को हल कर लेता है। किसी सोल्यूशन में अगर दो या दो से ज्यादा एशिया मौजूद हो तो एक शेयर सॉल्वेंट के तौर पर काम करती हैं, दूसरी तमाम एशिया सॉल्वेंट्स के तौर पर मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक के हवाले से बताया गया कि इनमें पानी सॉल्वेंट जबकि दूसरी एशिया यानी कि शुगर सॉल्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट्स आपकी कहलाती हैं। ये आपकी सॉल्वेंट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है कि आप जब किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की थोड़ी मकदार हल की जाए तो ये सॉल्वेंट्स यानी कि सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। अगर इसमें मजीद सॉल्यूट डाला जाए तो ये भी हल हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट और डालते रहें और हल करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मजीद सॉल्यूट हल नहीं होगा और वो बर्तन के पैंदे में नाहल पजीर हालत में बैठ जाएगा। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका डिसॉल्व क्रिस्टल और आपका सोल्यूशन, इस तरह ये इनकी इक्वेशन बनती है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें किसी खास टेम्परेचर पर सॉल्वेंट की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार हल हो उसको सैचुरेटेड कहलाता है। पार्टिकल लेवल पर सैचुरेशन सोल्यूशन वो होता है जिसमें हल पजीर सॉल्वेंट हल शुदा सॉल्वेंट के साथ एक इक्विलिब्रियम होता है, उसे ज़ैल की मसवा से वाज़ेह किया जाता है। सॉल्यूट यानी कि क्रिस्टलाइज और सॉल्यूट आपका डिसॉल्व। और इस मरहले पर सोल्यूशन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। अगर इस दिए गए टेम्परेचर पर सॉल्यूट के हल होने और उसके क्रिस्टल बनने के अवामिल जारी रहते हैं, लेकिन हल शुदा सॉल्यूट की मकदार हमेशा इसकी यकसां रहती है जो आपकी सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाती है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है आइए देखते हैं। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें सॉल्वेंट की मकदार इस मकदार से कम हो जो मकदार सोल्यूशन को इस खास दर्जा हरारत पर सैचुरेटेड करने के लिए दरकार होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनने तक इन सोल्यूशन में मज़ीद सॉल्यूट हल करने की सलाहियत मौजूद रहती है। नंबर 2 सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, जब सैचुरेटेड सोल्यूशंस को गर्म किया जाए तो इसमें मज़ीद सॉल्यूट को हल करने के लिए सलाहियत पैदा हो जाती है। ऐसे सोल्यूशन जो सॉल्यूट को हल शुदा मकदार सैचुरेटेड सोल्यूशन के दरकार मकदार से ज़्यादा होती है और यूं ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसनट्रेटेड सैचुरेटेड सोल्यूशंस कहलाते हैं और ये सोल्यूशन आमतौर पर ज़्यादा देर कायम नहीं रहते। इसलिए सैचुरेटेड सोल्यूशन हल करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन को ज़्यादा टेम्परेचर पर तैयार किया जाए, फिर जब इसे एक खास टेम्परेचर तक यानी कि इसको खास टेम्परेचर तक रखा जाता है तो सॉल्यूट की ज़ायद मकदार को क्रिस्टलाइज होकर उसकी अलग हो जाती है और पीछे फिर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन रह जाता है। मिसाल के तौर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है उनके सैचुरेटेड सोल्यूशन में इसकी मकदार 100 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड पानी में 20.9 ग्राम हो जाती है। जब ऐसे सोल्यूशन में सॉल्यूट की मकदार इससे कम हो तो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाता है। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें 20 डिग्री पर 100 मकाब सेंटीमीटर पानी में सॉल्यूट की मकदार हो उसको 20.9 ग्राम से ज़्यादा हो उसको सुपर सैचुरेटेड का नाम दिया जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन की डाइल्यूशन कैसे करते हैं, डायलेशन ऑफ सॉल्यूशंस आइए देखते हैं। इनमें सॉल्यूशंस में वो मौजूद सॉल्यूट की मकदार जो जिसके तनासब की बिना पर इनको डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में तकसीम किया गया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हलशुदा सॉल्यूट की मकदार कम होती है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में हलशुदा सॉल्यूट की मकदार निस्बतन ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर ब्राइन जो दरअसल पानी में खुदनी नमक का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये इस्लाहात असल में सॉल्यूशन के कंसंट्रेट बयान करती है। मिसाल के तौर पर किसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मजीद मकदार डाली जाए तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि बयान किया गया हर सॉल्यूशन दो अज्जा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में गैस माया और ठोस हालत में किसी एक हालत में पाए जाते हैं। चनाचे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तिबी हालतों की बुनियाद पर जो सॉल्यूशंस की मुख्तलिफ अक़साम हो सकती हैं जिनकी तफसील टेबल 6.1 में दी गई हैं और ये सॉल्यूशंस की मिसाल हैं, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है और ये सारी के सारा टेबल 6.1 है। ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की एग्जांपल है, इसको आप लर्न भी करेंगे और मेमोराइज भी करेंगे। इनकी हर चीज़ यहाँ पे दी गई है, क्या क्या चीज़ इसमें पाई गई है। टेस्ट योरसेल्फ का कुछ ऑप्शन आ जाता है इस चैप्टर्स में, हर चैप्टर में, तो इनको आप योरसेल्फ ट्राई कीजिए करिए ताकि आपको अभी पता चले कि आपने क्या कुछ इसमें लर्न किया। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स क्या होते हैं इसमें देखते हैं।
कंसंट्रेशन से मुराद सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का तनासब है। दूसरे लफ्ज़ों में ये सॉल्यूट की मकदार की सॉल्यूशन की मकदार से या सॉल्यूट की मकदार की सॉल्वेंट की मकदार से निस्बत है। ये बात ज़हन में रखिए कि कंसंट्रेशन के अनुसार सॉल्यूशन की कुल मकदार या कुल वॉल्यूम पर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन एक ऐसी बड़ी मकदार से लिए गए थोड़ी सी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी होगी जो सारे सॉल्यूशन की है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ क़िस्म के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें से चंद एक यूनिट्स की वजाहत यहाँ पे की गई है। सबसे पहले परसेंटेज है। परसेंटेज कंसंट्रेशन पर जो आपका रेफर किया, यानी कि परसेंटेज यूनिट का किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज मकदार से होता है। सॉल्यूट की ये परसेंटेज सॉल्वेंट के मास या उसके वॉल्यूम में ज़ाहिर की जा सकती है। इस लिहाज से किसी सॉल्यूशन पर परसेंटेज कंपोजिशन ज़ाहिर करने के 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 परसेंटेज मास ओवर बाई मास, यानी कि मास बाई मास जब उनको तकसीम किया जाता है तो क्या आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो होती है। इसमें देखते हैं सॉल्यूट की ग्राम से वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में से हल हो उसको परसेंटेज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 10% जो है उसको शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया। इस निस्बत की कैलकुलेशन दर्जा ज़ैल फार्मूले की मदद से की जाती है, यानी कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट और प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपकी मल्टीप्लाई इसको 100 से करेंगे तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे इक्वेशंस बनती है। अगर आपने मास को मालूम करना है तो इस फार्मूला को अप्लाई करके आप किसी मास की यानी कि सॉल्यूशंस की परसेंटेज को मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज मास वॉल्यूम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये होता है कि सॉल्यूट की ग्राम से वो मकदार जो 100 सेंटीग्रेड सॉल्यूशन में हल हो परसेंटेज वॉल्यूम कहलाती है। मसलन 10% जो शुगर के सॉल्यूशन से मुराद 10 ग्राम शुगर को पानी में हल करके 100 सेंटीमीटर सॉल्यूशन बनाया गया। इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का असल वॉल्यूम मालूम नहीं होता तो मास वॉल्यूम जो होता है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आपका जो फार्मूला आपका मास से वजूद में आता है तो वो आपका मास वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट आपका परसेंटेज वॉल्यूम और आपका वॉल्यूम मास क्या होगा आइए देखते हैं। सॉल्यूट के वॉल्यूम की जो मकाब मीटर में मकदार है यानी कि सेंटीमीटर में है जो सॉल्यूशन के मकाब सेंटीमीटर के सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हल होकर परसेंटेज वॉल्यूम कहलाती है। मसलन 10 ग्राम अल्कोहल के सॉल्यूशन से मुराद यह है कि 10 मकाब सेंटीमीटर अल्कोहल को पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का मास मद्देनजर रखा जाता है तो वॉल्यूम नहीं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मकाब सेंटीमीटर और मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज वॉल्यूम तकसीम मास आपके सामने होगा। नेक्स्ट आपका वॉल्यूम अब्लीग वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि सॉल्यूट के वॉल्यूम की मुकाब सेंटीमीटर में वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 मुकाब सेंटीमीटर हल होकर परसेंटेज होती है उसको वॉल्यूम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 30 जो सेंटीमीटर है उसकी परसेंटेज से मुराद सॉल्यूशन के 100 मुकाब सेंटीमीटर के अल्कोहल के 30 सेंटीमीटर हल हैं तो उसको इस मसवार से ज़ाहिर किया जाता है। वॉल्यूम ओवर बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम एब्सोल्यूट है और वॉल्यूम एब्सोल्यूट है मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये आपकी ये भी फार्मूला यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये तमाम के तमाम जो 4 किस्म के फार्मूले यहाँ पे इक्वेशंस की शक्ल में आए हैं तो इनमें कोई भी चीज़ आपने मालूम करनी है तो इनको आप लर्न कर देंगे। वॉल्यूम को मालूम करना है तो इस फार्मूला को, अगर परसेंटेज को मालूम करता है, इन वॉल्यूम की मास की तो अलग-अलग फार्मूले हमने अलग डिस्कस किए हैं, उनको अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके आप उनकी वॉल्यूम की या मास की परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होती है आइए देखते हैं। मोलैरिटी एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जिसकी तारीफ ये है कि सॉल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन में हल की गई है इसको m से ज़ाहिर किया जाता है। मोलैरिटी वो इकाई है जो केमिस्ट्री और उससे मुतल्लिका अलूम में बकसरत इस्तेमाल होती है। मोलर सॉल्यूशन की तैयारी के लिए दर्जा मसाबात इस्तेमाल होते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट है और इसको वर्क करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट से, इसको तकसीम करेंगे वॉल्यूम सॉल्यूशन से जो कि बराबर होगी नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसको ये भी यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो आपकी मोल में तादाद होगी मल्टी वॉल्यूम सॉल्यूशन से करेंगे तो ये भी मोलैरिटी का फार्मूला यहाँ पे बनता है। अगर आपने मोलैरिटी मालूम करनी है अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम और ओवर बाय इनको मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम और उसके मास के सॉल्यूशन के साथ तो ये आपकी मोलैरिटी निकल आएगी। तो इस तरह आप इनको मालूम कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मोलैरिटी सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि एक 1 मोलर जो सॉल्यूशन है
उसमें 1 मोल सॉल्यूट को पानी की इतनी मकदार में हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर मकाब हो जाएगा। इस सोल्यूशन को मेयरिंग लॉस भी कहा जाता है, जो कि इसमें बनाया जाता है। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH है, उसका 1 मोलर सोल्यूशन उसमें उसकी तैयारी के लिए 40 ग्राम जो मोल हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो है उसकी मकदार में पानी उसको इतने में पानी हल किया जाता है कि सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर मकाब हो जाएगा। इस सोल्यूशन में जब सॉल्यूट की मकदार बढ़ाई जाती है उसके साथ मालूम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई बढ़ जाती है, चनाचे इसको हम 2.0 मीटर सोल्यूशन से 1.0 सोल्यूशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर देते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये मोलर सोल्यूशंस की तैयारी के मराहल में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशंस, प्रॉब्लम आ गई। मोलैरिटी का फार्मूला जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, आप उसको अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपकी मोलैरिटी निकल आएगी। आज का सॉल्यूशंस भी दिया गया है, इसलिए इसको हम मजीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद देख सकते हैं। और 6.3 है, इसमें भी आपने जो M सॉल्यूशंस को मालूम करना है और फार्मूला को मोलैरिटी को अप्लाई करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपकी ये चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि डिल्यूशन की सॉल्यूशंस क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्यूशंस की डाइल्यूशंस को किया जाता है। इसमें ये होता है कि आप डाइल्यूट सॉल्यूशन की ऐसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से इसको तैयार किया जाता है जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है, और ज़ैल में इसकी वजाहत यूं भी की गई है, यानी कि सपोज फर्ज करें हमें पोटाशियम पर मैग्नेट के 0.1 मोलर सोल्यूशन से उसका 0.1 मोलैरिटी का 100 मकाब सेंटीमीटर सोल्यूशन बनाना है। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम पोटाशियम पर मैग्नेट का 0.1 सोल्यूशन बनाने के लिए 158 ग्राम को पानी में हल करके एक जो DM सोल्यूशन बनाएंगे, फिर मनज़िल मसबात की मदद से हम उसका 0.01 सोल्यूशन अब बनाएंगे, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है और ये डिल्यूट सोल्यूशन है, और ये M1V1 है इज इक्वल टू M2V2, यहाँ पे जो M है और जो आपके 0.1 है, V1 आपने यानी कि इसका वॉल्यूम मालूम करना है, V2 100 है, M2 ये है, तो पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट, और ये आपका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन फार्मूला है, यहाँ पे आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो आप कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन डिल्यूट सॉल्यूशन तो इन वैल्यूज को तो आपका 10 मकाब सेंटीमीटर आपका जहाँ पे जवाब होगा। इन कीमतों को मसवात M1 M2 और M2 में हमने दर्ज किया, और आपका 10 मकाब सेंटीमीटर यहाँ पे जब होता है तो पोटाशियम पर मैग्नेट के यानी कि KMnO3 जो आपका पोटाशियम मैग्नेट है उसके कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का रंग गहरा पर्पल होता है। आपका जो ग्रेजुएटेड पिपट है उसके जरिए सॉल्यूशन का 10 मकाब मीटर है लेकर उसके 100 मकाब मीटर की एक मेजरिंग जो फ्लास्क होती है उसमें डालें, उसमें इतना पानी शामिल करने के सॉल्यूशन फ्लास्क की गर्दन पर बने हुए निशान तक पहुंच जाए, और ये आपका जो है ना वो आपका KMnO4 का 0.01 मोलर सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी कि पोटाशियम पर मैग्नेट का आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब अभी एक और एग्जांपल आ गई है, अगर हम इसी फार्मूला की यहाँ पे आपने जो है ना मालूम करना है सॉल्यूशंस की डिल्यूशंस को, और उसका M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये फार्मूला है। इस फार्मूले को डिल्यूशन सॉल्यूशंस को जब आप मालूम करना है, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको सॉल्यूशंस की डिल्यूशंस का फार्मूला और उसकी सॉल्यूशंस की डिल्यूशंस को मालूम करने के लिए चीज़ें आपको सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट आपकी सोलबिलिटी क्या होती है? इस सोलबिलिटी किसी सोल्यूट की ग्राम से वो मकदार है जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सोलेंट का हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनाया। किसी सोल्यूट की दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड की कॉन्सेंट्रेशन को सोलबिलिटी कहा जाता है। ज़ैल में सोल्यूट्स की सोलबिलिटी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स बताए गए हैं। नंबर 1 क्या है? सोलबिलिटी का अमूमी असूल ये है कि आप उसको यानी कि लाइक रिजॉल्व लाइक सोल्यूट और सोलेंट एक ही किस्म के होने चाहिए। नंबर 2 आपका पोलर एशिया सोलवेंट्स में हल होती है, मिसाल के तौर पर आयोनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल हो जाए, जैसा कि आपका जो शुगर और अल्कोहल तमाम पानी में हल हो जाते हैं।
KCl मतलब पोटाशियम और सोडियम क्लोराइड, और आपके ये सामने यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं इसमें आयनिक कंपाउंड और अपोलर कंपाउंड पानी में हल करने के लिए इनको इस्तेमाल किए जाते हैं। और नंबर 3 पे आपका नॉन पोलर जो एशिया हैं उसको सॉल्वेंट्स में हल नहीं होती, जैसा कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड पानी में हल नहीं होते, इसी बिना पर एथीन्स, बेंजीन और पेट्रोल पानी में हल नहीं किए जाते। इसके साथ साथ जो आपका सॉल्वेंट है उसको इंट्रैक्शन के लिए किया जाता है और उसका टेम्परेचर भी इसके साथ सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सॉल्युबिलिटी के फंक्शनैलिटी के लिए। नेक्स्ट आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्वेंट जो उसका इंट्रैक्शन है वो किस तरह किया जा सकता है, आइए इसमें देखते हैं। सॉल्वेंट जो है इंट्रैक्शन को इन दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाले जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके हवाले से वाज़ा किया जा सकता है कि सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्वेंट में हल होने के लिए दरअसल अवामल का वकूफ़ पज़ीर होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 1 आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग होंगे। नंबर 2 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना दूर हटेंगे कि सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने अंदर दाखिल होने के लिए जगह दे सकेंगे। नंबर 3 आपका सॉल्वेंट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उसमें वहम मिल जाएंगे, उनमें उनका अमल किया जा सकता है। सोल्यूशन के बनने का इन्हिसार सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेज और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेज के बाहमी तनासब पर है। आमतौर पर सॉल्वेंट ठोस हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स में उनके आयंस एक ऐसे बाकायदा मखसूस अंदाज में मरतब होते हैं कि उनके आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली नई फोर्सेज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पहले से मौजूद फोर्सेज पर गालिब आ जाएँ तो सॉल्वेंट आपका हल हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद ताकत फोर्सेज सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली जो फोर्सेज है उससे ज़्यादा ताकतवर हों तो सॉल्वेंट हल नहीं होता और सोल्यूशन नहीं बनता। और इसको 6.2 में इस फिगर्स में दिखाया गया है। इसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेंट के आयंस से इंट्रैक्शन दिखाई गई है और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पहले सॉल्वेंट के आयंस को खींचकर अलग अलग कर देते हैं, फिर उनके घेरा डालते हैं। इस तरीके से सॉल्वेंट हल हो जाना सोल्यूशन बन जाता है और ये आपकी 6.2 यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसमें मिसाल के तौर पर जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो ये जल्दी हल हो जाता है क्योंकि सोडियम के आयंस और पानी के पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये ठोस यानी कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम अलहदा और क्लोरीन के दरमियान जो मौजूद अट्रैक्टिव फोर्स है उस पर गालिब आ जाती है। इस अमल में पानी के डायपोल और उसका पॉजिटिव सिरा जो है क्लोरीन के आयंस के जानवरों कर लेता है और पानी के डायपोल का नेगेटिव सिरा जो है वो सोडियम के आयंस की जानवरों का रहता है। सोडियम आयंस और पानी के आयंस के दरमियान जो क्लोरीन आयंस और पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आयन डायपोल की इंटरैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि क्रिस्टल में आयंस को उनकी पोजीशन से निकाल देती हैं और यूं सोडियम क्लोराइड हल हो जाती है। और ये सारा अमल 6.2 में आपको दिखाया गया है। इंटरेक्शन फ्लूइड सॉल्वेंट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस में इनकी ये फंक्शनैलिटी आपके सामने शो की गई। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर यानी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी यानी कि टेम्परेचर किस तरह अंदाज होता है तो आइए उसमें देखते हैं। टेम्परेचर का बहुत सी एशिया की सॉल्युबिलिटी पर बड़ा असर पड़ता है। आमतौर पर टेम्परेचर इजाफे से सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है, लेकिन ये सूरत हमेशा नहीं होती। जब सॉल्वेंट में कोई सॉल्ट डालकर सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये सॉल्युबिलिटी पर टेम्परेचर के असर के हवाले से 3 सूरतें मुमकिन होती हैं जो शक्ल 6.3 में आपको दिखाए गए हैं। और जैल में इन मुमकिनात का मुख्तसर सन जो है ना वो बयान किया गया है। नंबर 1 हीट इज ऑब्जर्व यानी कि हरारत जो जज्बा होती है उसमें जब आप KNO3 NaNO3 यानी कि सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन वगैरह जैसे सॉल्ट को पानी में डाला जाता है यानी कि इन फार्मूलाज को जब आप पानी में डालते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कि इन सॉल्ट्स की तालील के दौरान हरारत जज्ब होती है। इस तरह के अमल को हम एंडोथ्रोपिक कहा जाता है। तजल मसवा से इनको ज़ाहिर किया जाए सॉल्वेंट प्लस हीट तो ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह इनकी हीट को ऑब्जर्व किया जाता है। टेम्परेचर में ऐसे इजाफे सॉल्यूशन की सॉल्वेंटी अमूमन इजाफा होता है। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के आयंस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए हरारत दरकार होती है। हरारत की ये जरूरत इर्द-गिर्द के मॉलिक्यूल से पूरी की जाती है जिसके बनने नतीजे में जो आपका टेम्परेचर है वो गिर जाता है और टेस्ट ट्यूब आपकी
ठंडी हो जाती है, टेस्ट ट्यूब बिकम कोल्ड, ठंडी हो जाती है। और इन तमाम चीज़ों को आप पानी के मुख्तलिफ साल की सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का जो असर होता है वो आपको इस शक्ल में दिखाया गया है। यहाँ पे टेम्परेचर है और इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तीनों के तीनों जो फार्मूले हैं यहाँ पे इंट्रो किए हुए हैं इस वाटर में, तो ये आपको इसकी डिफरेंट साल्ट्स की कंडीशन यहाँ पे दिखाई है। हीट इज गिवन आउट, हरारत किस तरह यहाँ से खारिज होती है, और आइए इसमें देखते हैं। इसके बरक्स जब हम जो आपको ये यहाँ पे दो और फार्मूले यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि Li2SO4 एंड CeSO4, इसको जब पानी में डिजोल्व किया जाता है टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाती है, यानी इस सोल्यूशन के बनने के दौरान हरारत खारिज होती है और इससे जहर की बसवास इजहार के सॉल्वेंट सोल्यूशन और सोल्यूशन प्लस हीट। और इस किस्म के फार्मूले को जब पानी में डालें तो यहाँ से हीट का अखराज होता है और ऐसी सूरत में टेम्परेचर में इजाफे की जो सॉल्वेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी सूरत में सॉल्वेबिलिटी के पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है कमजोर हो जाती हैं और सॉल्वेंट इंटरेक्शन ताकतवर होती है, जिसके नतीजे में तवानाई हरारत की शक्ल में खारिज हो जाती है। तो ये आपका हीट इज गिवन आउट, जब हरारत वहां से निकलती है किसी भी सॉल्यूशंस में, तो ये फंक्शनलिटी होती है। नो चेंज इन हीट, नो चेंज इन हीट में क्या होता है कि आप सॉल्ट्स के यानी कि हरारत में जब कोई तब्दीली नहीं होती, सॉल्ट के सॉल्यूशन के बनने के अमल के दौरान जब बाज़ हरारत जज़्बनी होती है और बाज़ ना ही खारिज होती हैं, तो इस किस्म के जो सोडियम क्लोराइड के सॉल्ट पानी में जब डाला जाता है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर तकरीबन यकसा रहता है। ऐसी सूरत में टेम्परेचर की सोलबिलिटी पर बहुत कम असर पड़ता है, जैसा कि शक्ल 6.3 में टेम्परेचर के हिसाब से मुख्तलिफ साल्स की सोलबिलिटी असर के रुझान का जायजा लिया गया था। तो 6.3 जो ऊपर दी गई थी उसके मुताबिक। नेक्स्ट आपका जो सोल्यूशन सस्पेंशन और यानी कि कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड जो कोलाइड्स का आप मुवाजना किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन है, सोल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अज्जा होमोजेनियस मिक्सचर्स को कहा जाता है। हर जो इस तरह मिला होता है कि उसकी इनफरादी पहचान मुमकिन नहीं होती। उसकी सादा मिसाल पानी में हलशुदा रोशनाइश के खतरे की है और ये हकीकी सोल्यूशंस की उम्दा मिसाल है। नेक्स्ट आपका कोलाइड। कोलाइड में क्या होता है कि ये ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हकीकी सोल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट के पार्टिकल की निस्बत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि खाली आंख से नजर आ सके। इस किस्म के सिस्टम में पार्टिकल्स हल तो हो जाते हैं और एक तवील अरसे तक नीचे नहीं बैठते, लेकिन कोलाइड्स के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि रोशनी को मुंतशिर कर सके। इसे हम टेंडल इफेक्ट का नाम देते हैं। हम कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर मुंतशिर रोशनी की शौक का रास्ता देख सकते हैं। टेंडल इफेक्ट को कोलाइड्स और सोल्यूशंस में फर्क करने वाली बुनियादी खासियत है। इस बिना पर इन सोल्यूशंस को फॉल्स सोल्यूशंस का कोलाइडल सोल्यूशंस कहा जाता है। इनकी मिसालों में स्कॉच, आपका एल्बुमन और साबुन के सोल्यूशंस, खून, दूध, रोशनाई, जेली और टूथपेस्ट वगैरह शामिल होते हैं, जिनको हम कोलाइड सोल्यूशन कहा जाता है। और इन सोलाइड सोल्यूशंस को इस तरह इनकी फंक्शनलिटी में किया जाता है। मतलब सोल्यूशन रोशनी जिसमें मुंतशिर नहीं होती और ये वो सोल्यूशन जिसमें कोलाइड मुंतशिर होती है। तो इस तरह इनकी जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म होती है। नेक्स्ट आपका है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है कि सस्पेंशन एक ऐसे दिए गए मीडियम में गैर हलशुदा यानी कि पार्टिकल्स का हेटेरोजेनस मिक्सचर है, जिसमें पार्टिकल्स इस कदर बड़े होते हैं कि उन्हें खाली हाथ से नहीं देखा जा सकता। पानी में चाक, जो दूधिया सस्पेंशन बेंच और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि पानी के मैग्नीशियम साइड का सस्पेंशन, उसकी बहुत उम्दा मिसालें हैं। हकीकी सॉल्यूशंस और कोलाइड और सस्पेंशन को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम टेबल 6.2 में उनकी खसूसियात का मुवाजना करेंगे, जो कि टेबल 6.2 में सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशंस की खसूसियात का मुवाजना, ये सॉल्यूशन है, ये कोलाइड है, ये सस्पेंशंस है। इन तीनों में जो आपकी फंक्शनैलिटी है अगर वो देखेंगे तो आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। ये आपका पार्टिकल्स हैं जिसमें सादा तरीन शक्ल में मौजूद होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स या आयन की सूरत में इनका जो कुतर है 10 सेंटीमीटर होता है और ये आपके पार्टिकल्स होते हैं जो कई एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस पर मुश्तमिल होते हैं और ये पार्टिकल्स की साइज बहुत बड़ा होता है। इनका कतर 10 मतलब मुकाब सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और ये पार्टिकल्स का हर जगह यकसबर तौर पर होते हैं। और ये कोलाइड्स है जिसमें नजर आता है लेकिन दर हकीकत हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन ये हकीकी सॉल्यूशन नहीं होता। पार्टिकल्स एक तवील तरीके से नहीं बढ़ते और ये पार्टिकल्स गैर हलशुदा और हेटेरोजेनस अमीज़ो होते हैं जो कुछ अर्से बाद पार्टिकल्स नहीं बैठ जाते। और इन पार्टिकल्स में जो इस कदर छोटे होता है कि नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते और इनमें पार्टिकल्स होते हैं लेकिन इतने नंगी नहीं देखे जा सकते। और ये पार्टिकल जो होते हैं इसमें ऐसे नंगी आंख से देखा जा सकता है। और पार्टिकल जो इसमें होते हैं इसमें इस कदर छोटे होते हैं कि आप जो है ना रोशनी की शौक को मुंतशिर नहीं कर सकते, लिहाजा ये टिंडल इफेक्ट का इसको मुज़ाहरा किया जाता है। और ये पार्टिकल रोशनी की शौक को मुंतशिर करने की रोशनी के खारिज करते हैं, जिनके टिंडल इफेक्ट का मुज़ाहरा करते हैं। पार्टिकल्स इसमें इतने बड़े होते हैं
कि वो रोशनी को रोल करते हैं, लिहाजा रोशनी का इनसे गुजरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपका था सॉल्यूशंस, कोलाइड और सस्पेंशंस की जो कंपैरिजन था, उनको तीनों खसूसियात का मवाजना हमने आपके सामने किया। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी और उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस के साथ उसका क्या कंसर्न रहा है, रिलेशनशिप रहा है कम्युनिटी के साथ, इस किस्म की ज़रूरत के साथ। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जिस्म टिश्यू से बना होता है, टिश्यू ऐसे केमिकल से बनता है जिसके अनुसार पानी पर होता है। पानी हमारे जिस्म में बेहतरीन सॉल्वेंट है। हमें केमिकल्स की शक्ल में खुराक, विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स की मुनासिब सप्लाई की ज़रूरत होती है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें अद्वियात की ज़रूरत होती है। और हम ये देखते हैं कि केमिकल्स और केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अमल दखल होता है। कागज़, शुगर, नशास्ता, पकाने के तेल की खुशबू, टैटरी और साबुन, कॉस्मेटिक्स, रबड़, रोगन, प्लास्टिक, पेट्रोलियम गैस हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो केमिकल ना हो। कुछ एशिया को तो ठोस या गैस की हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अक्सरियत ऐसे केमिकल्स की है जो सोल्यूशन या सस्पेंशन की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। तो ये इनकी कम्युनिटी में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का सोल्यूशन के साथ इसका ताल्लुक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, सोल्यूशंस है, इसके की पॉइंट्स हैं। और की पॉइंट्स में हमने अभी तक जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं पूरे के पूरे चैप्टर में A to Z वो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। तो आप इन पॉइंट्स को खुद देखकर अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी जितने भी हमने डेफिनेशन सोल्यूशंस के कंटेक्स्ट में डिस्कस की हैं वो सारी की सारी उससे रिलेटेड हैं। आपने टिक मार्क करना है। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो आप आसानी से इन तमाम चीज़ों को टिक मार्क करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप आगे जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपके जो मरूजी सवाल हैं यहाँ पे भी उसको भी आपको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, तो इससे भी आपको मदद फराहम हो सकती है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप इनको देख लेते हैं। ये जो आपके एग्जाम्पल में इनको आपके एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम इनमें फ़ायदा हो सकता है जब आप इसको मेमोराइज कर लेंगे। न्यूमेरिकल हैं, फार्मूले हमने कुछ 4, 5, 6 किस्म के हमने डिस्कस किए हैं और उन्हीं फार्मूलों को आपने जब मेमोराइज किया होगा तो आपने क्या मालूम करना है, सॉल्यूशंस में मास, वॉल्यूम और उसकी परसेंटेज वगैरह उनको अप्लाई करके वैल्यूज़ को पुट करके इन प्रॉब्लम्स को भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 6 जिसमें सॉल्यूशंस को डिस्कस किया। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया 9th और 10th के कंप्यूटर साइंस के हैं और साइंस के हैं, उनके लिए ये बेहतरीन मौका है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब तलबा और तलबात अपने जो है ना अकेडमीज में या प्राइवेट स्कूल में फीस अदा नहीं कर सकते, तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करके इन तमाम चीज़ों को साथ कंपैरिजन करके बुक के साथ रिलेट करके इन तमाम चीज़ों को लर्न करके मेमोराइज कर सकते हैं। और वो जो ऑलरेडी फीस पे कर रहे हैं वो भी अपने पैसे बचा सकते हैं इन तमाम लेक्चर्स को डिस्कस करके। चूँकि पूरे का पूरा हम चैप्टर या यूनिट डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप पॉज करके स्टॉप करके स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को लिसन करके मेमोराइज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आपकी मेंटालिटी किस किस्म की है कि आपने इन लेक्चर्स को किस तरह आपने यूजफुल तरीके से इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना है। क्योंकि आपको फेसबुक पे भी मिल रहा है। फेसबुक पे 2 पेज हैं, तनवीर अहमद स्पीक है और स्कॉलर्स होम अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स है, दोनों को आप फॉलो कर लें। और जो चैनल है तनवीर अहमद स्पीक चैनल है उसको आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन ज़्यादातर चैनल पे होती है। बाकी मैं तकरीबन शॉर्टकट करके अपलोड कर रहा होता हूँ फेसबुक पेजेस पे, तो उनको भी आप फॉलो करें, चैनल को भी फॉलो करें। आने वाले दिनों में बहुत कुछ यहाँ पे और भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। चैप्टर 7 में जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा उसके साथ ही हम हाजिर होंगे हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। एक और चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे।